नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल टेक ज्ञान पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 फरवरी 2026 को LDC जेईई पीवे एग्जाम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के बारे में। यह पेपर अजय नगर डिवीजन का है और खास बात यह है कि पहली बार यह TCS द्वारा पेन टैबलेट मोड में किया है। 1 फरवरी 2026। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है 60 केजी रेल की फ्लैंज की चौड़ाई क्या होती है? तो इसकी जो चौड़ाई होती है फ्लैंज की वो होती है 150 mm। सही आंसर ए। 52 केजी रेल की फ्लैंज की चौड़ाई क्या होती है? तो 52 केजी रेल की फ्लैंज की जो चौड़ाई होती है वो होती है 136 mm। सही आंसर है इसका डी। दोस्तों इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं, चलिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो ये है 60 केजी रेल। इसके 3 पार्ट होते हैं, फ्लैंज, वेव और हेड। तो ये है फ्लैंज, यहाँ से और यहाँ तक ये फ्लैंज है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 150 mm। वेव की जो चौड़ाई होती है वो होती है 16.5 mm। और हेड की जो चौड़ाई होती है वो होती है 72 mm। इसकी जो ओवरऑल हाइट होती है वो होती है 172 mm। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो होता है 76.70 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके 1 मीटर में 60.21 केजी का वजन होता है। चलिए पढ़ते हैं 52 केजी रेल में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ये 52 केजी रेल, इसकी फ्लैंज की जो चौड़ाई होती है वो होती है 136 mm। इसके जो वेब की चौड़ाई होती है वो होती है 15.5 mm और इसके जो हेड की चौड़ाई होती है वो होती है 67 mm। इसकी ओवरऑल जो हाइट होती है वो होती है 156 mm। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है 66.15 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके 1 मीटर में जो वजन होता है वो होता है 51.89 केजी। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पुल का निरीक्षण मानसून से पहले किसको करना चाहिए? तो पुल का निरीक्षण मानसून से पहले एसएससी इंचार्ज को करना चाहिए। अगर पीवी मैनुअल में आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा टेबल 1B पेज नंबर 19। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा पूरे सेक्शन के यात्री टर्नआउट का निरीक्षण। तो ये इसका आंसर है 12 माह। ये अगर आपको देखना है तो ये मिल जाएगा टेबल 1A पेज 15 पे। टेबल 1A पेज 5 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा LWR का निरीक्षण। ये होता है 6 माह में एक बार और ये मिल जाएगा आपको टेबल 1A और पेज 5 पर। एसएससी पीवी इंचार्ज द्वारा पूरे सेक्शन का पोस्ट ट्रॉली निरीक्षण गति 110 से अधिक। इसका सही आंसर है 2 माह और ये क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो ये मिल जाएगा टेबल 1B पेज 17। एसएससी पीवी इंचार्ज द्वारा टनल सुरंग का निरीक्षण। तो ये इसका आंसर सही आंसर है 1 वर्ष। ये आपको मिल जाएगा टेबल 1B पेज 19 पर।
एसएससी पीवी इंचार्ज द्वारा वर्ष के ठंडे और गर्म माह के अलावा एलडब्ल्यूआर का निरीक्षण क्रमवार। तो इसका सही आंसर है 2 माह। ये आपको मिल जाएगा देखने को टेबल 1B में पेज नंबर 18। जेईपीवी द्वारा यात्री टर्नआउट का निरीक्षण क्रमवार। इसका सही आंसर है C 3 माह। और ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा टेबल 1B पेज 18 पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जेईपीवी द्वारा प्राइवेट साइटिंग का निरीक्षण। तो इसका सही आंसर है C 3 माह। और ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा टेबल 1B पेज 19 पर। चाबीदार के द्वारा एसीजे की ऑयलिंग कितने समय में की जाएगी? तो ये ऑयलिंग की जाएगी, इसका सही आंसर है 11 का A 15 दिन में। एलडब्ल्यूआर में ठंड की गश्त किस तापमान पर चालू की जाती है? तो ठंड की जो गश्त है कुछ आती है TD-30 से कम पर। तो 12 का A। गैपलेस जोड़ बनाने के लिए पहले होल के रेल की सिरे से दूरी होती है, कितनी होती है? इसका सही आंसर है B 83 mm। डिफ्रेक्टेड वेल्ड आर में कितने क्रॉस मार्क होते हैं? तो डिफेक्टिव वेल्ड आर में कितने क्रॉस मार्क होते हैं? इसका सही आंसर है 2। आईएमआर खराबी में कितने क्रॉस मार्क होते हैं? कितने होते हैं? 3। इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं आपसे। आईएमआर या IMRW, इसमें 3 क्रॉस होते हैं। रेड पेंट से OBS या OBS W, इसमें 1 क्रॉस होता है। रेड पेंट से DFWO, इसमें 1 सर्कल होता है। रेड पेंट से DFWR, इसमें 2 क्रॉस होते हैं। और DFWN, इसमें N के साथ 2 क्रॉस लगते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन हमारे इसमें बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आईएमआर खराबी को कितने दिन में बदल देना चाहिए? कितने दिन में? 3 दिन में बदल देना चाहिए। स्टील गर्डर पुल पर 2 जोड़ स्टील चैनल स्लीपरों के बीच की अधिकतम स्पष्ट दूरी है, कितनी है? 200 mm। ये डिफेक्टेड है, यहाँ पर प्लेट बंदी है और ये स्लीपर है। तो इनके जो 2 स्लीपरों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 200 mm। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। V1 क्लास संपर्क पाठक का टी व्यू। तो इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्पेशल क्लास 50,000, ग्रेटर 50,000 से अधिक,
ए क्लास 50,000 से 30,000, बी क्लास 30,000 से 10,000, इसमें B1 B2 दो कैटेगरी आती हैं। 30,000 से 25,000 और B2 25,000 से 10,000। तो इतने सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो B1 क्लास कितना है? 30 से 25। तो सही आंसर है हमारा बी। महत्वपूर्ण जलमार्ग, महत्वपूर्ण पुल का जलमार्ग वर्ग मीटर या अधिक। इसका सही आंसर है हमारा ए 1000 वर्ग मीटर। LWR CWR में नियमित रखरखाव जैसे पैकिंग कब किया जाता है? कब किया जाता है? रेल तापमान TD - 30 से TD + 10 डिग्री के बीच। सही आंसर डी। LWR की डिस्टेंसिंग से पहले ट्रैक की क्या स्थिति होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ए पूरी तरह पैक और कोई लूज फिटिंग नहीं। बीजी स्ट्रेट ट्रैक पर 300 कुशन PSC स्लीपर के साथ प्रति मीटर बैलास्ट मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है बी 2.304 क्यूबिक मीटर। LWR CWR में लिफ्टिंग और लोअरिंग के लिए चार्ज में सबसे निचला स्टाफ कौन सा है? तो सबसे निचला स्टाफ जो है वो होता है लोअरिंग और लिफ्टिंग के लिए JEP वे। पेट्रोलिंग में रेल वेल्ड फेलियर मिलने पर पेट्रोलमैन का पहला कर्तव्य है क्या है? साइट को प्रोटेक्ट करना और JEP को सूचित करना। सिक्सटी kg साइडिंग के लिए स्लीपर डेंसिटी सामान्यता है कितनी है? 60 kg के लिए 1660। एटी वेल्डिंग के लिए न्यूनतम ट्रैफिक ब्लॉक की आवश्यकता होती है कितनी होती है? 70 से 75 मिनट। सही आंसर है इसका डी। LWR में असामान्य घटनाएं शामिल हैं क्या है? बगलिंग, एक्सेसिव क्रीप, रेल ब्रेकेज। तो क्या है इसका सही आंसर? ए। LWR में थर्मल बल थर्मल फोर्स की गणना का फार्मूला है इसका सही आंसर है डी EA अल्फा T। लंबी अवधि के इंजीनियरिंग वर्क्स में प्रोटेक्शन कैसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है फिक्स्ड सिग्नल और इंजीनियरिंग इंडिकेटर द्वारा। सही आंसर है ए। बीजी पर अधिकतम कैंट एक्सेस सामान्यता है तो इसका सही आंसर है ए 75 mm। लेवल क्रॉसिंग पर जेई द्वारा जांच की आवृत्ति है तो इसका सही आंसर है मासिक यानी महीने में एक बार क्रमवार। ग्लूड इंसुलेटेड जोड़ों की जांच किससे की जाती है? तो इसका सही आंसर है मेगर टेस्ट से। 1/12 टर्नआउट में एक्स ओवर पर अधिकतम अनुमेय गति है तो इसका सही आंसर है 100। सही आंसर है इसका 30 kmph। एक क्लास संपार फाटक का टीव्यू होता है कितना होता है? 30 से 50। बी इसका सही आंसर।
ट्रैक अलाइनमेंट चेक किससे किया जाता है? तो इसका सही आंसर है थियोडोलाइट या वर्साइन से, ए। जेईपीवी द्वारा वर्ष के सबसे ठंडे और गर्म माह में एलडब्ल्यूआर का निरीक्षण। इसका सही आंसर है 15, बी। कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग में विशेष ध्यान किस पर दिया जाता है? तो कोल्ड वेदर की बात हो रही है तो इस रेल फ्रैक्चर, डी इसका आंसर। वीजी वक्रों पर स्टैंडर्ड सुपर एलिवेशन फार्मूला है, क्या है? जीवी स्क्वायर अपॉन 127 आर, ए इसका सही आंसर। एडीएन द्वारा संपार फाटक निरीक्षण कितने समय में किया जाएगा? इसका सही आंसर है 6 माह, बी। गेज पर लुब्रिकेशन किया जाता है, क्यों किया जाता है? बकरों पर बियर कम करने के लिए। सही आंसर है इसका ए। गेटमैन का मुख्य कर्तव्य है गेट बंद करना और ऑयल राइट सिग्नल देना। सही आंसर है इसका ए। एमएमयू का मतलब है मोबाइल मेंटेनेंस यूनिट। सही आंसर है इसका बी। रेल तापमान मापा जाता है, किससे मापा जाता है? रेल थर्मामीटर से। सही आंसर है इसका सी। फॉर्मेशन का क्रॉस स्लोप कितना होता है? 1/30। रेल वेल्ड फेलियर पर कार्रवाई है, क्या कार्रवाई है? स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाना और रिपेयर करना, ए इसका करेक्ट आंसर। गेटमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट किससे मिलता है? तो मंडलीय ट्रेनिंग सेंटर से। इसका सही आंसर ए। स्टैंडर्ड डायमेंशन का प्रावधान है, तो स्टैंडर्ड डायमेंशन का प्रावधान किस में है? IRSOD में। सही आंसर सी। एटी वेल्ड की टेस्टिंग किसके द्वारा होती है? तो एटी वेल्ड की टेस्टिंग किसके द्वारा होती है? सही आंसर है इसका सी, वेल्ड टेस्टिंग मशीन के द्वारा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। IRPWM की नवीनतम संस्करण है, तो अभी लेटेस्ट जारी हुई है 2024 में करेक्शन स्लिप के साथ। सही आंसर इसका ए। हॉट वेदर पेट्रोलिंग कब शुरू होती है? तो हॉट वेदर पेट्रोलिंग कब होती है? रेल तापमान TD+25 से अधिक होने पर। और वाइडर वेज के केस में ये चालू कब होगी? TD+30 डिग्री होने पर।